पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी और हत्या की घटना ने पूरे देश को हिला दिया। इस घटना से आक्रोश थमा नहीं था कि महाराष्ट्र से ही कुछ ऐसी ही घटना सामने आ गई जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया। दरअसल ठाणे जिले के बदलापुर में स्कूली बच्चियों के साथ छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। घटना सामने आने के बाद स्थानीय लोग विरोध करने लगे। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर उग्र प्रदर्शन देखने मिला। यह तस्वीर पूरे देश में छा गई। पुलिस ने घटना में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया। यह सफाई कर्मी बताया गया उस स्कूल का जहां बच्चियों के साथ बदसलूकी हुई। सरकार ने अब घटना की गहन जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने भी दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसी बात कही है। महाराष्ट्र की बदलापुर की वो घटना जिसने देश को झकझोर दिया। कोलकाता से देश उभर नहीं पाया था कि बदलापुर की घटना सामने आ गई। क्या क्या इस घटना में खुलासे हुए, कैसे कार्रवाई हुई, अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है और लोग जो विरोध कर रहे हैं दरअसल उनकी मांग क्या है और सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया क्या है, ये सारे सवाल आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। 14 अगस्त को एक बच्ची ने स्कूल से घर लौटने के बाद अपने माता पिता से अपने प्राइवेट पार्ट में दर्द की शिकायत की। बच्ची लगातार अपने माता पिता से शिकायत करती रही। माता पिता को शक हुआ। जब उन्होंने बच्ची से पूछताछ की तो घटना का पता चला। उसने बताया कि जब वो टॉयलेट गई तो अक्षय शिंदे नाम का 23 साल का सफाई कर्मी था जिसने उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ। घटना की जानकारी मिलने के बाद चिंतित माता पिता ने उसी कक्षा की एक अन्य लड़की के माता पिता से संपर्क किया तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बताया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी स्कूल जाने से डर रही है। दोनों बच्चियों की हालत संदिग्ध होने पर माता पिता ने तुरंत स्थानीय डॉक्टर से जांच की। उसमें पता चला कि आरोपी ने बच्चियों के साथ बदसलूकी की थी। इन बच्चियों का यौन उत्पीड़न हुआ था। इसके बाद दोनों के परिजन ने 16 और 17 अगस्त की आधी रात करीब 12:30 बजे स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि अभिभावकों का यह आरोप रहा कि तत्कालीन थाना प्रभारी सुभद्रा शितोले ने उनकी शिकायत दर्ज करने की बजाय उन्हें कुछ घंटों तक बिठाए रखा और कहा कि वो सभी घटनाओं की जांच कर रहे हैं। इस बीच जिला महिला बाल कल्याण अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने 17 अगस्त को सुबह पॉक्सो एक्ट के तहत यानी छोटी बच्चियों और बच्चों से यौन उत्पीड़न, यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज की। सरकारी अस्पताल में लड़कियों की मेडिकल जांच हुई। कुछ ही देर में आरोपी की गिरफ्तारी हो गई क्योंकि जांच में सब कुछ सामने आ गया। घटना के कई दिन बाद 19 अगस्त को स्कूल प्रशासन सक्रिय हुआ और कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही क्लास टीचर और एक महिला कर्मचारी को बर्खास्त भी कर दिया गया। सफाई कर्मियों को मुहैया कराने वाली एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया। स्कूल ने सभी अभिभावकों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। घटना को लेकर बदलापुर में बंद का आह्वान हुआ। हजारों लोग, हजारों पेरेंट्स, हजारों अभिभावक, राजनीतिक समूहों के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता स्कूल के सामने विरोध प्रदर्शन करते दिखाई पड़े। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी को फांसी देने की बात कही और सुबह 6:30 बजे से यह प्रदर्शन शुरू हुआ। 10 बजते बजते तक बदलापुर का रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा हो गया। ट्रेनें रुक गई। मध्य रेलवे की, बदलापुर का रेलवे स्टेशन सेंट्रल रेलवे में आता है। सेंट्रल रेलवे की कुछ रेल सेवाएं बंद तक करनी पड़ी, इतने लोग ट्रैक पर थे। दोपहर प्रदर्शनकारी स्कूल पहुंचे और तोड़फोड़ की। इसके बाद तकरीबन 12 बजे के आसपास शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की कार्रवाई की पूरी जानकारी दी और तकरीबन 12:45 बजे के आसपास प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया। रेलवे ट्रैक ने पुलिस ने उसके बाद रेलवे ट्रैक पर कार्रवाई की और रेलवे ट्रैक पर जो लोग थे उनको हटाया। वहीं दोपहर 1 बजे प्रदर्शनकारी वापस रेलवे ट्रैक पर आ गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन यहां पर इनकी झड़प पुलिस वालों से, अभिभावकों से होती रही। उधर स्कूल के आसपास भी विरोध जारी रहा। दोपहर 1:10 पर तनाव खूब बढ़ गया, जिसकी वजह से पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। 1:20 पर गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस महानिरीक्षक स्तर की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरती सिंह की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन कर दिया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम।
करीब 2:30 पर मंत्री गिरीश महाजन प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए वहां पहुंचे। महाजन ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। प्रदर्शनकारी उग्र थे। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी को आज ही फांसी दो, इसकी मांग तेज कर दी। वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। 3 बजे के आसपास प्रदर्शनकारियों ने बदलापुर स्टेशन को दोबारा घेर लिया और बवाल काटा। उस वक्त रेलवे पुलिस कमिश्नर रविंद्र शिवसे ने उनसे अपील की कि आप ऐसा ना करें। शाम तकरीबन 6 बजे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की ओर से उनको रेलवे ट्रैक से हटाया और स्थिति को नियंत्रित किया। खबर यह भी रही कि कुछ पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए थे। सरकार की ओर से क्या कुछ कार्रवाई हुई है, ये भी आपको बता देते हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, जो कि गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने घटना की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया। इसकी अध्यक्षता पुलिस के महानिरीक्षक स्तर की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरती सिंह करेंगी, ऐसा तय हुआ। उन्होंने थाने पुलिस आयुक्त को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की बात भी कही और ये आदेश भी पारित हो गया। केस दर्ज करने में देरी करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। ये सारे मामले जब सामने आए, ये सारे फैसले जब सामने आए, तब कहीं जाकर प्रदर्शनकारी थोड़ा सामान्य हुए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 अगस्त को बच्चों के माता पिता जब केस दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गए थे तो उन्हें 10 से 11 घंटे का इंतजार करवाया गया। स्थानीय महिलाओं ने दावा किया कि केस दर्ज करने में देरी की गई। इसके अलावा 3 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी में लापरवाही का हवाला देते हुए सस्पेंड भी किया गया। बदलापुर थाने के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर और एक हवलदार फिलहाल सस्पेंड है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आरोपियों को कड़ी सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया और कहा कि मामले की जांच तेजी से होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि अगर लड़कियों के खिलाफ अत्याचार की कोई घटना हुई तो संस्थानों के प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया। आयोग ने पुलिस से अब तक की जांच के संबंध में पूरी रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें, अमर उजाला से भी बाल आयोग की जो प्रमुख थी सूजीबेन शाह, उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि रेलवे ट्रैक पर जो भीड़ आई उसमें सिर्फ अभिभावक नहीं थे, उसमें और बहुत सारे लोग थे। हम पूरी तरह से संज्ञान ले रहे हैं इस पूरे मामले का। बच्चियों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। ये पूरी बात उन्होंने अमर उजाला की टीम से कही है, हमारे सहयोगी से कही है। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। उन्होंने इस पर अपनी टिप्पणी दी। सियासत होना लाजमी थी क्योंकि चुनाव है इस साल और चुनावी मौसम में इस तरह के मुद्दे विपक्ष मजबूती से उठाता है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बदलापुर में स्कूली बच्चियों के यौन शोषण के मामले में त्वरित सुनवाई की जाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ राज्य सरकार योजना चला रही है और दूसरी तरफ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। कुछ राज्यों को निशाना बनाकर महिलाओं के खिलाफ अपराध पर राजनीति की जा रही है। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ठाणे की घटना पर और मामले में देरी को लेकर एफआईआर दर्ज करने के मामले की जो पूरी विस्तृत रिपोर्ट थी वो मांगी। आयोग ने पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए ये पूरी कार्रवाई की। एनएचआरसी ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस भी जारी किया है। 2 सप्ताह के भीतर उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। पीड़ितों के माता पिता ने कहा है कि बच्चियों के टॉयलेट की सफाई के लिए महिला कर्मचारी को क्यों नहीं नियुक्त किया गया। आयोग ने इस बात को लेकर यह भी कहा कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए। कोलकाता के दर्द से हम उभरे नहीं थे कि बदलापुर की यह घटना सामने आ गई। पूरा देश गुस्से में है। इस तरह की घटनाएं निश्चित तौर पर हमारी बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, काम करने वाली महिलाओं के लिए, कॉलेज स्कूल जाने वाली महिलाओं के लिए डराने वाली है। फिलहाल बदलापुर की घटना के बाद से गुस्साए लोगों ने अभी जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उस पर शांति बनाए रखी है, लेकिन इसे तूफान से पहले की भी शांति कह सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के मामले अगर बार बार सामने आते रहेंगे तो आखिर कब तक लोग, आम वोटर शांत बैठेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।